महीना लाभ एवं धन प्राप्ति का, परिश्रम एवं कर्म से सफलता का। मनुष्य ने थोड़ा सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी कई चीज़ें होती है जिन्हें सामने वाले लोग सहन करते हैं। इस बात को मकर जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस वर्ष का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव आपके धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण धन वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, इन विचारों के साथ आप नींद से जगते हैं। अर्थात राशि स्वामी धन स्थान में होने से आप लगातार पैसे कमाने का विचार करते हैं। उस पद्धति से इस काल में आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है, इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके धन स्थान में राशि स्वामी शनिदेव विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है, जिस कारण यह अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। यहाँ के शनिदेव धन वृद्धि के लिए सहयोग करते हैं, परिवार वृद्धि करते हैं, वाणी को प्रगल्भ बनाते हैं। कुल मिलाकर कई दृष्टियों से शनिदेव 7.5 के इस अंतिम चरण में आपके लिए सकारात्मक हुए हैं। वे आपको दीर्घकालीन लाभ देने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पराक्रम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है, जो राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। तृतीय स्थान का राहु आपके पराक्रम को, परिश्रम को उचित दिशा देगा, क्योंकि राहु अटैचमेंट देने वाला ग्रह है। परिश्रम के साथ अटैचमेंट ऐसा विभाग आता है। आप किसी खेल में अग्रसर हो या मीडिया क्षेत्र से संबंधित हो तो इस काल में राहु के कारण आपकी उन्नति होने वाली है, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में गुरुदेव विराजमान है। गुरु प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन गुरुदेव मकर राशि के लिए अकारक है, जिस कारण उनकी शुभता में थोड़ी कमी निर्माण होती है। बुधदेव से उनका नवपंचम योग शुरू है, उसके भी आप पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तु, वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह काल उन्नति का कहा जा सकता है। विशेष रूप से अकाउंट या मैनेजमेंट, इन दो क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह काल सबसे अधिक प्रगति का। मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सामान्य प्रगति का। इंजीनियरिंग, फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए परिश्रम के बाद प्रगति का है। इष्ट देव से आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। विवाह जुड़ने के योग भी निर्माण होने वाले हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह के योग 1 मई के बाद निर्माण होंगे। इस बात को आपने ध्यान में लिए है।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों का मार्गक्रमण अत्यंत सकारात्मक समय से शुरू है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तब उसका विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात रोज मॉर्निंग वॉक करना, योगा, ध्यान, प्राणायाम करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। ये चीज़ें हमारी संस्कृति द्वारा प्राप्त वरदान है, जिनका लाभ हमने अवश्य लेना चाहिए। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ एवं सकारात्मक कहा जा सकता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मकर जातकों के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम, अधिक संघर्ष, अधिक प्रतियोगिता, लेकिन इन सभी से अधिक उन्नति करने वाला यह कालखंड रहेगा। तो व्यावसायिक मकर जातक इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। उससे आपको धन लाभ होगा। एक बात तो निश्चित है कि आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, इस महीने आपको धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। भले ही संघर्ष करना पड़े, लेकिन महीने के अंत में आपको लाभ दिखाई देगा। संक्षेप में यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके दशम स्थान में शुक्र देव द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। इसलिए हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके बाद लाभेश लाभ स्थान में, धनेश धन स्थान में, यह भी अत्यंत बड़े शुभ संकेत है, जो आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण करेंगे। इन सभी शुभ संकेतों से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए यह महीना बड़े कर्म का कहा जा सकता है, क्योंकि आपके कर्म अधिपति कर्म स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी और कर्मेश में नवपंचम योग हुआ है। गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर और कर्मेश पर है, जिस कारण इस महीने आप कर्म प्रधान रहेंगे। केवल हार्ड वर्क नहीं, बल्कि किसी भी कार्य को उचित पद्धति से पूरा करना, सफल होना, यह इस महीने आपका लक्ष्य रहेगा, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में रवि और मंगल, ये दो बड़े ग्रह अर्थात राजा और सेनापति विराजमान है। यह अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। धनेश धन स्थान में, लाभेश लाभ स्थान में विराजमान होने के कारण धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, जिसका आपने कभी विचार नहीं किया होगा। ऐसी चीज़ों से लाभ प्राप्त होना, इंश्योरेंस से लाभ प्राप्त होना, पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होना, नौकरी व्यवसाय से लाभ प्राप्त होना, निवेश और शेयर्स से लाभ प्राप्त होना, इस प्रकार लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, जिस कारण मकर जातक इस महीने अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय स्थान में भाग्येश विराजमान है। इस महीने आप कुछ खर्च स्वयं करेंगे, कुछ खर्च अप्रत्याशित रूप से निर्माण होंगे। हॉस्पिटल पर भी खर्च हो सकता है। धार्मिक कार्य के लिए आप खर्च करने वाले हैं, सामाजिक कार्य करने वाले हैं। इन सभी खर्चों को हम सकारात्मक खर्च कहते हैं, इसलिए आपने उन्हें अवश्य करना चाहिए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 8, 17 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे। आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 6, 15 और 23 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा।
इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो मकर जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करें। यह शनिदेव का बीज मंत्र है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।